हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर विजन की। आई एम नेहा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एंड माय सीरीज क्लास 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। नाउ वी आर इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्लास 11th AI यूनिट 1. In this video, we will discuss about the computer vision. We are going to cover these topics. What is computer vision? Components of computer vision. 3 R's. What are the 3 R's of computer vision? Application of CV and computer vision versus human vision. Okay? तो कंप्यूटर विजन क्या है ये समझने से पहले हम इसे एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सो दैट हम जो आगे बोलने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम समझ सके। ओके, दिस इज अ पोर्टल ऑफ क्विक ड्रॉ विद google.com। गूगल का एक एआई का पोर्टल है जिसपे मल्टीपल एआई एप्लीकेशन आप सर्च कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज अ क्विक ड्रॉ एप्लीकेशन। ये एक एआई एप्लीकेशन है जो कि आपकी ड्राइंग्स को आइडेंटिफाई करती है। हम देखते हैं कैसे। लेट्स ड्रॉ। गॉट इट। ओके, अब मैं यहाँ पे मुझे कर्सर दिया हुआ है और यहाँ पर मैं कुछ भी एक ड्रॉ करूंगी तो आप देखना ये मशीन इसको कैसे पहचानती है। ओके, I see skyscraper, or flower, or fan, or ceiling fan. Sorry, I couldn't guess it. ओके, तो हमें स्पेसिफिक टाइम मिलता है इसे करने के लिए। यहाँ पे नाउ आई एम ड्रॉइंग अ लीफ। I see baseball bat, or boomerang, or leaf. ठीक है, तो जैसे I'm not जैसे मैं sure ड्रॉ what that करती जा is. रही हूँ वैसे वैसे ये जो हमारी एआई मशीन है इसको आइडेंटिफाई करती जा रही है। Sorry, ठीक I है, couldn't guess it. तो दैट मीन्स कि कैसे वर्क कर रही है। जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इफ आई ड्रॉ सर्किल, I see moon, तो इसको क्या लग or रहा है, circle. मून भी हो सकता है, ये सर्किल भी हो सकता है। तो ये सारी जो मशीन है ये किस पे काम कर रही है, कंप्यूटर विजन पे। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं अपने डेफिनेशंस पे कि हमारा कंप्यूटर विजन एक्चुअली क्या होता है। जस्ट विल क्लोज इट। ओके, सो व्हाट इज कंप्यूटर विजन? Computer vision is making a machine able to see and understand through images and visual data. एक मशीन को हम ह्यूमन की तरह से बना रहे हैं कि वो ह्यूमन की तरह से देख सके, समझ सके और उसको एनालाइज करके रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, मशीन के अंदर ये एबिलिटी डालना, कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर को एक विजन देना। और कंप्यूटर को विजन कैसे देना, कंप्यूटर कैसे देखेगा, कैमरे के थ्रू। ठीक है, कैमरे के थ्रू उसके पास जो डेटा का टाइप जाएगा वो क्या इनपुट जाएगा, इमेजेस एंड वीडियोस। तो इन दोनों चीजों के बेस पे कैमरा एज अ इनपुट डिवाइस काम करेगा। इनपुट डेटा आपकी इमेजेस या वीडियोस होंगी और उनको एनालाइज करने के बाद मशीन हमको एक आंसर जनरेट करके देगी। तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ एआई। हमने स्टार्टिंग में देखा था, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था, अगर आपने चेक नहीं किया तो आप वॉच कर सकते हैं उन्हें, कि उसमें हमारे ब्रांचेस ऑफ एआई में, डोमेन ऑफ एआई में एनएलपी होता है, सीबी होता है और डेटा होता है, डेटा साइंस होता है। ठीक है, तो इसमें हम एआई के स्पेसिफिक डोमेन कंप्यूटर विजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट, नाउ सी दिस इमेज। अगर मैं इस इमेज को देखूं तो यहाँ पे सपोज ये कि ट्रैफिक सिग्नल का आपका सीन दिया हुआ है इस इमेज के अंदर। तो ट्रैफिक सिग्नल पे जो कैमरा लगा हुआ है उसने इस पर्सन की इमेज को अलग से आइडेंटिफाई किया है। इस चीज को समझने के लिए हम एक चीज देखते हैं। ये इमेज आप देखिए। ओके, इस इमेज को अगर मैं कैमरे के सामने रखूं, कंप्यूटर एक एआई मशीन जिस लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है उस लैपटॉप के कैमरे के आगे अगर मैं इसको रखूं, उस मशीन के कैमरे के आगे रखूं, तो हाउ विल दैट कंप्यूटर सी दिस मशीन। सी, इस मशीन के अंदर उसको क्या क्या आइडेंटिफाई हुआ, एक तो उसको ये डॉग आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, तो वो इसको अलग से सर्किल, इसको अलग से हाईलाइट कर लेगा। ओके, देन इसको नेक्स्ट क्या दिखाई दे रही है, ये गर्ल दिखाई दे रही है, तो इस गर्ल को अलग से ये हाईलाइट कर लेगा। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस बना रहा है बेसिकली। ये क्या हो रहा है, सेगमेंटेशन हो रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, और उससे क्या दिख रहा है इस इमेज के अंदर, ये एक अलग से प्लांट दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसको और क्या दिख रहा है, ये एक सोफा दिख रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जब ये इमेज एक एआई इनेबल मशीन के आगे, कैमरा जब इसको देखेगा उस मशीन का, तो इस इमेज को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लेगा।
ठीक है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे ये अलग डिवाइड रखा है, इस कार को वो अलग से देखेगा, ये बिल्डिंग वो अलग से देखेगा, ये बिल्डिंग वो अलग से देखेगा, और वो इस पूरी इमेज के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में सेक्शंस क्रिएट कर लेगा। ठीक है, उनको पहचानने के लिए और उनके अलग अलग सेक्शंस को लेबलिंग करने के लिए। तो इस तरह से मेरा विजन काम करता है। ओके, अब अगर मैं कॉमन एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं कि मेरा कंप्यूटर विजन हमारे आसपास कहाँ मोस्टली यूज हो रहा है, तो हमारा जो फ्यूचर होने वाला है, हमारी फ्यूचर में जो हमें हमारे सामने बहुत पॉपुलर वे में आने वाली है, वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत जगह पर आपकी, जस्ट अगर मैं फोन की ही बात करूं, तो फोन में हमारा फेशियल लॉक भी होता है। तो अगर मैं अपना फेस सामने दिखाऊं तो वो उसको पहचान जाता है कि आप ही लॉगिन कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। अगर ऑथेंटिकेशन करेक्ट होगा तो लॉगिन कराएगा, अदरवाइज फोन लॉगिन नहीं होगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन काम कर रहा है। बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे, बहुत सारी सिस्टम्स है जहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री सिस्टम पे आप देख सकते हैं, बायोमेट्रिक के अंदर, किसी जगह पर आप अटेंडेंस टेकिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं ऐसे। और बहुत तरह से आप किसी आधार कार्ड के अंदर जाते हैं, आधार कार्ड में अपना फेशियल रिकॉग्निशन कराते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड में कराते हैं, आप पासपोर्ट में कराते हैं, तो वहां पर आपका फेस देखकर ही आपको पहचाना जाता है। ठीक है, मेडिकल इमेजिंग मशीन, मेडिकल इमेजिंग मशीन मीन जितने भी हमारे मेडिकल लाइन में हमारी एक्सरे मशीन, हमारी डायग्नोस्टिक मशीन, जो हमारी अंदर की स्कैनिंग करती हैं वो मशीन, वो सब हमारी विजन पे काम कर रही है, कंप्यूटर विजन पे काम कर रही है। सर्विलेंस सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम में आप जैसे अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगा लेते हैं, राइट, किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी मार्केट में जा रहे हैं, किसी मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं, वहां मल्टीपल प्लेस पे सिक्योरिटी के लिए सर्विलेंस सिस्टम लगा होता है। तो सर्विलेंस सिस्टम क्या करता है, अलग अलग हम कैमरा इंस्टॉल करते हैं, उन कैमरास के बेस उन कैमरास को कनेक्ट किया जाता है किसके साथ में, कंप्यूटर एआई एनेबल्ड मशीन के साथ में, और वो सर्विलेंस पूरा करती है। लाइक कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एग्जाम्पल लूँ, कि हमें ये देखना हो कि हमारा किसी मॉल के अंदर पर्टिकुलर में कितना फुटफॉल हो रहा है, पर डे में कितना फुटफॉल हो रहा है, या अगर मैं मास की बात करूँ कि अगर एक क्राउड है बहुत बड़ा, तो अगर एक मशीन मेरी आइडेंटिफाई करे कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है, तो वो सारे सिस्टम मेरे किसकी एप्लीकेशन से, कंप्यूटर विजन की। अब हम बात करते हैं ह्यूमन विजन वर्सेस कंप्यूटर विजन की, कि एक इमेज को ह्यूमन कैसे देखता है और कंप्यूटर कैसे देखता है। ठीक है, ये एक इमेज है बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर की फ्लावर की। अगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग इसको देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक पिंक कलर का रोज है, उसके नीचे कुछ पेटल्स है, एक स्टेम है, एक बर्ड है। ठीक है, तो हम इस इमेज को इस तरह से हम देखेंगे, पहचानेंगे और इसे एनालाइज करेंगे कि इमेज किस चीज की है। बट जब इसी इमेज को कंप्यूटर देखेगा तो वो कैसे देखेगा, अ कलेक्शन, अ ग्रिड ऑफ नंबर्स, पिक्सल्स की फॉर्म में देखेगा। ठीक है, इस इमेज को पिक्सल्स की फॉर्म में देखेगा। कैसे, ये इस पूरी इमेज को, जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं, जितने भी इसके डायमेंशंस हैं, उन सबको ये ग्रिड में कन्वर्ट करेगा, और अलग अलग ग्रिड के अंदर जो अलग अलग इमेज का पार्ट आ रहा है, उसको एक अलग अलग से कलर कोडिंग देगा, एंड उसका एक नंबरिंग प्रोवाइड करेगा और एक ग्रिड तैयार कर देगा। तो ये कंप्यूटर का विजन है और ये ह्यूमन का विजन है। हम इमेज को ऐसे देखते हैं और कंप्यूटर इमेज को ऐसे देखता है। ठीक है, now there are 3 R's of computer vision. These are very important 3 R's of computer vision: recognition, reconstruction and reorganization. रिकॉग्निशन यानी कि जो भी इमेज कैमरे के सामने है उसको पहचानना, ऑब्जेक्ट्स को पहचानना। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्ट डिफरेंट 3D मॉडल्स फ्रॉम द गिवन इमेज एंड अंडरस्टैंडिंग द सीन एंड गिविंग डिफरेंट कलर्स कोडिंग टू द ऑब्जेक्ट्स। कैसे, ये आप इस इमेज के थ्रू देखते हैं। देखिए, ये एक इमेज है मेरी डॉग की। ठीक है, ये एक इमेज है मेरी डॉग की। इस डॉग की इमेज को जब कंप्यूटर का कैमरा देखेगा तो वो कैसे देखेगा, देखने के बाद इसको 3 कलरिंग कोडिंग में 3D ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में, ग्रीन कलर में एंड ब्लू कलर। ठीक है, ये इसके 3 कलर के 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा। एंड वाई ओनली रेड, ग्रीन एंड ब्लू, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कलर कोडिंग स्कीम्स, हमारा कंप्यूटर हर एक इमेज को ये मान के चलता है, हर कलरिंग को ये मान के चलता है कि हर इमेज ग्रीन, रेड और ब्लू, इन 3 बेसिक कलर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये 3 बेसिक कलर्स होते हैं तो इन तीनों से मिलके बनी हुई है। तो जितनी भी इमेज होती है उसको सेग्रीगेट करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं उनका, उनको उनसे मल्टीपल कलरिंग के 3D ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। अगर हम तीनों को हम एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दें तो हमारी एक ओरिजिनल इमेज जनरेट हो जाती है। तो ये होता है हमारा रिकंस्ट्रक्शन, एक इमेज को मल्टीपल कलर कोडिंग के साथ में।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपके। आगे चलते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर विजन, डूइंग अ मशीन कंप्यूटर विजन, वर्किंग ऑन मशीन। ओके, इमेज कैप्चरिंग, प्रोसेसिंग इमेज। सबसे पहले एक इमेज जो कैमरे के थ्रू कैप्चर हो रहा है, उस इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या हो रहा है, उसके अंदर के जितने ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, डिटेक्ट होने के बाद सेगमेंटेशन हो रहा है, जो ये सेगमेंटेशन हमने किया था, राइट। देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग के बाद एक फाइनल आउटकम जनरेट होके आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोसेसिंग ये स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर विजन प्रोसेसिंग के, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट वेरी कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। आप सबके साथ ये हुआ होगा, चलान जनरेटिंग सिस्टम के साथ सबका वास्ता पड़ा होगा, राइट। जब भी हम अपनी कार लेके जाते हैं सिग्नल्स पे, कई बार हम अपने सिग्नल्स को ब्रेक कर देते हैं, हम अपनी स्पीड को ज्यादा कर लेते हैं, ओवर स्पीड हो जाते हैं, तो हमारे घर पे चलान आ जाता है उसका। कैसे आ जाता है, क्योंकि वहां रेड लाइट्स पे जगह जगह पर कैमरेज लगे हुए हैं, और वो कैमरेज किसके साथ में अटैच है, हमारे एआई मशीन के साथ में अटैच है। और वो मशीन किस पे काम करती है, वो मशीन काम करती है ओसीआर के ऊपर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, हमारी कार की जो नंबर प्लेट होती है, उस नंबर प्लेट पे मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं। तो उन कैरेक्टर्स को पहचानने का काम करती है ओसीआर, क्योंकि कैमरे से आपकी कार की फोटो तो खींची जा सकती है, लेकिन उसके कैरेक्टर को कैसे पहचाना जाएगा, क्योंकि कोई पर्सन तो वहां बैठा नहीं है जो वो देख के पढ़ लेगा। वो मशीन है, वहां पे बैकएंड में क्या है, मशीन है। तो वो पढ़ना तो जानती नहीं, वो ओसीआर के थ्रू, ओसीआर टेक्निक के थ्रू उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना जानती है। तो ओसीआर टेक्निक यूज होती है उन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे कि आपकी नंबर प्लेट आइडेंटिफाई होती है और आपके घर पे आपका चालान जनरेट होकर आ जाता है। तो ये चालान जनरेटिंग सिस्टम जो काम करता है, दैट वर्क्स ऑन द कंप्यूटर विजन डोमेन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो आई थिंक आपको कंप्यूटर विजन का बेसिक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमारा सीवी काम करता है। And if you have any doubt, then you can post your doubt in the comment section. I will try my best to answer your query as soon as possible. Okay? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपको चैनल वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। ओके, we'll wait for the next video. Till then, bye bye.